Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the following statements and ascertain true or false to each. तो यहाँ पे हमें 1 to 5 स्टेटमेंट दे रखा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये हमें बताकर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है लेपस इज ग्रीगेरियस इन नेचर। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेपस की बात करें तो लेपस जो है वो बेसिकली जेनेरिक नेम है। इट इज द जेनेरिक नेम ऑफ हेयर। इट इज द जेनेरिक नेम ऑफ हेयर। तो यहाँ पे ये हेयर का जेनेरिक नेम है एंड दे आर नॉन ग्रीगेरियस। दे आर नॉन ग्रीगेरियस। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना सेकेंड स्टेटमेंट देखें, सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है द स्कल ऑफ मैमल्स इज डाइकॉन्डाइलेट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे मैमल्स की बात करें तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारा जो स्कल होता है वो होता है डाइकॉन्डाइलिक। इट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सी में थर्ड स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि एव्स कॉपुलेट बाय क्लोइकल एपोजिशन। अगर हम लोग यहाँ पे एव्स की बात करें तो एव्स जो होता है इट इज अ क्लास ऑफ बर्ड्स। इट इज अ क्लास ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे बर्ड्स में जो कॉपुलेशन होता है, जो वो लोग कॉपुलेट करते हैं, इट इज बाय क्लोइकल एपोजिशन। इट इज बाय क्लोइकल एपोजिशन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग अपना फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि वॉइस इज प्रोड्यूस्ड इन एव्स बाय सिरिंग्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एव्स की बात करें तो एव्स जो होता है वो क्लास होता है बर्ड्स का। तो यहाँ पे बर्ड्स का जो वॉइस बॉक्स होता है, बर्ड्स का जो यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिरिंग्स। इट इज सिरिंग्स। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है ये भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फिफ्थ देखें तो फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि एम्फीबियंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस जो होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे आर बेसिकली एक्टोथर्म्स। इनको हम लोग बोलते हैं दे आर एक्टोथर्म्स और एक्टोथर्मिक एनिमल्स। एक्टोथर्म्स और एक्टोथर्मिक एनिमल्स। तो यहाँ पे जो इनका बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं रहता है, जबकि एनवायरनमेंट के साथ वो फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा करेक्ट है और फर्स्ट एंड फिफ्थ जो है वो यहाँ पे फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें दे रखा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू, 1 and 5 आर फॉल्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।